10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। एक एक पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं और उसको करते जा रहे हैं। एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो देखिए हमने ये कोण बना लिया। अब दो कोणों की रचना करनी है तो हम इसी बिंदु से ये बना ले रहे हैं दो कोण। अब यहां पर हमने नाम दे दिया बिंदु O, ये है पॉइंट A, B, C और D। अब हम केवल ये वाला एंगल ले रहे हैं और ये वाला एंगल ले रहे हैं तो हम लिखेंगे कोण AOB, ये वाला ले लिया पूरा, एवं कोण COD में बिंदु O, ये है ना छोटा सा बिंदु O दिख रहा है, बिंदु O उभयनिष्ठ है। यही डायग्राम मैं इस तरफ फिर से बना दे रही हूं यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। ये है O, ये A, B, C और ये D। अब ये वाला एंगल लिया है हमने AOB और एंगल लिया है COD, तो इन दोनों एंगल में बिंदु जो O है ये उभयनिष्ठ है। फिर इसी का B पॉइंट हमें दिया है, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो बिंदु उभयनिष्ठ बोला है तो हम एक रफ आकृति फिर से बनाएंगे कोण की, और दो कोण बनाने हैं तो ये हमने दो कोण बना लिए। अब एक एंगल इसमें ये बन गया और एक ये बन गया। यहां पर हम नाम दे देंगे O, A, B, C। अब इनमें देखिए दो बिंदु कैसे उभयनिष्ठ हो गए। यहां पर ये किरण का निशान लगाएंगे हम, सब में ऊपर भी लगा देते हैं। तो ये देखिए एंगल AOB और एंगल BOC में ये O और B ये दोनों में आ रहा है बिंदु O और बिंदु B। तो हम लिखेंगे कोण AOB व कोण BOC में बिंदु OB उभयनिष्ठ है। दो बिंदु है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, बिंदु O एवं बिंदु B उभयनिष्ठ है। अब इसी के C पॉइंट में हमसे कहा गया है उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ कैसे बना देंगे, यही का यही जो ऊपर बनाया है B भाग में हमने चित्र वही बना देंगे फिर से। अब इसमें हमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ दिखाना है। तो ये देखिए इसका नाम A है। ये देखिए दोनों थोड़ा सा टच हो रहे हैं, दोनों अलग अलग बनाए हैं और बीच में मैंने लाइन खींच दी है। तो ये OABC, ये वाला एक कोण है और एक कोण ये वाला। अब इसमें हमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ बताना है तो ये जो OB है ये तो पहले से उभयनिष्ठ है, O और B। अब इसी में एक और बिंदु हम कहीं रख देंगे, बिंदु ये C हो गया। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे D। तो हम लिखेंगे कोण AOB व कोण BOC में बिंदु ODB उभयनिष्ठ है। बिंदु O, बिंदु D व बिंदु B उभयनिष्ठ है। अब इसी के D पॉइंट में हमसे कहा है उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो चार बिंदु कैसे उभयनिष्ठ दिखाएंगे, इसका हम डायग्राम इस तरफ बना देते हैं। डायग्राम सेम टू सेम यही रहेगा जैसा अभी हमने ऊपर बनाया था। अब जैसे इसमें हमने बिंदु D बीच में ले लिया था, हम इसमें एक और बिंदु ले लेंगे, बिंदु E। तो 1 2 3 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो ये हमने बना लिया एंगल OABC, इनको हम किरण से दर्शाएंगे। ये दो कोण हो गए AOB और BOC।
अब 4 बिंदु उभयनिष्ठ बताना है तो बिंदु O और बिंदु B तो पहले से उभयनिष्ठ है। अब इसी में हमने बिंदु D बना दिया एक, तो ये हो गया। अब इसी में हमने बिंदु E बना दिया, तो हो गए ना 4 बिंदु ODEB। तो हम लिखेंगे कोण AOB व कोण BOC में बिंदु O, बिंदु D, कॉमा लगाते जाएंगे, बिंदु E व बिंदु B उभयनिष्ठ है। अब इसी के E पॉइंट में हमसे कहा गया है उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण दिखाना है उभयनिष्ठ। तो पहले तो हम 2 कोण बना लेंगे, इस तरफ बना रही हूं मैं। ये मैंने इस तरफ इसलिए बनाया है कि इससे ये टच ना हो। अब ये बन गया एंगल OAB और इसी O बिंदु बन गया एंगल BOC। ये 2 एंगल बन गए। अब इसमें हमें किरण उभयनिष्ठ दिखाना है। तो किरण क्या होती है? जिसको सिर्फ एक ही ओर बढ़ाया जा सकता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। तो OB क्या है? किरण है। इसको हम B की तरफ और बढ़ा सकते हैं, O की तरफ तो नहीं बढ़ा सकते। तो हम लिखेंगे कोण AOB व कोण BOC में किरण OB उभयनिष्ठ है। अब जब किरण OB लिख रहे हैं तो हम यहां पर निशान भी लगा देंगे। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 के 5 भाग हल हुए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अध्याय के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, 4.3 के बाद इस अध्याय में जो पुरानी पुस्तक में प्रश्नावली है वो कोर्स से हट गई हैं।